यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिए हैं और इसका इफेक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं रहने वाला है, यहाँ पर इकोनॉमी पर दिखने वाला है, जिसका पहला इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि टेस्ला के जो शेयर्स हैं और मार्केट इवैल्यूएशन जो है बढ़ गई है। मार्केट वैल्यूएशन जो है 1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है और शेयर्स में भी एक भारी जंप देखा गया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे टेस्ला के शेयर्स ने, जहां पर एलॉन मस्क बैक डोनाल्ड ट्रंप की विन देखते ही मार्केट वैल्यूएशन में बहुत बड़ी बढ़त ली है, जहां पे $1 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यूएशन का मार्क क्रॉस कर दिया है और साथ ही साथ शेयर प्राइसेस में भी 8% का इंक्रीज देखा है, जो कि रीसेंट टाइम्स में 2 साल के बाद हुआ है। इससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस को यहां पर समझने की हम कोशिश करेंगे। अब टेस्ला का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो $1 ट्रिलियन का मार्क जो है क्रॉस कर चुका है और जो शेयर प्राइसेस हैं उनमें 8.2% का जंप देखा है, जिससे बढ़कर वो $321 को क्रॉस कर चुके हैं। अब ये जो बेसिकली यहाँ पर फैसिलिटेशन हुआ है, ये हुआ इसलिए है क्योंकि एलॉन मस्क जो कि टेस्ला के फाउंडर हैं, उनके द्वारा बैक जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शंस को विक्टोरियस घोषित हो गए हैं और इससे ऑप्टिमिज्म देखने को मिला है मार्केट में, जिसकी वजह से यहां पर ये जो जंप देख रहे हैं हम टेस्ला की मार्केट वैल्यू में हमको देखने को मिला है। कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 29% बढ़ गई है एक ही हफ्ते में और ये इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है सिंस जनवरी 2023। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो मार्केट वैल्यूएशन में जंप देखा गया है टेस्ला का, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इससे क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस रहेगा यहाँ पे वो रहेगा कि टेस्ला के लिए कि उसने अपना एक मार्क छोड़ दिया है ग्लोबल मार्केट में लीडरशिप के टर्म्स में। यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल ऑटो मेकर बन गई है टेस्ला ग्लोबली, जिसमें ट्रेडिशनल जाइंट्स जो है टोयोटा, जनरल मोटर्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस किया है, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में टेस्ला की लीडरशिप जो है वो सीमेंट कर दी है और यहाँ पे एक बेंचमार्क बन गया है टेस्ला फॉर ट्रांजिशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, जो कि टेस्ला का एक यूएसपी है, उसमें इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और टेस्ला की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, स्पेशली इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स में, ऑटोनोमस ड्राइविंग में और बैटरी एडवांसमेंट में, उसमें इन्वेस्टर्स का बूस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि टेस्ला एक की इनोवेटर है इस पूरे सेक्टर में, यहां पर इन्वेस्टर्स का बूम देखने को मिल सकता है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फर्दर बढ़ते हुए देखने को भी मिल सकती है। अगर हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करें, जो टेस्ला का ये ग्रोथ इंपैक्ट है वो सिर्फ ऑटोमेटिव इंडस्ट्री तक लिमिटेड बिल्कुल नहीं रहेगा। ये ब्रॉडर क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव से डायरेक्ट लिंक्ड है, रिन्यूएबल एनर्जी के अडॉप्शन से लिंक्ड है और सस्टेनेबिलिटी एफर्ट से लिंक्ड है। तो यहाँ पे टेस्ला का जो ग्रोथ है वो सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में हम नहीं देख सकते, यहाँ पे ब्रॉडर इनिशिएटिव जो हैं, जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए हैं, वो भी एड्रेस हो रहे हैं। अब इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो हाईलाइट कर रही है कि कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस जो है बढ़ती जा रही है, स्पेशली फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा ग्रोथ पोटेंशियल की तो बात करें तो यहाँ पे जो $1 ट्रिलियन का मार्क है वो टेस्ला के सिग्निफिकेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को दिखा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में भी इमेंस पोटेंशियल है टेस्ला में कि वो अपना प्रोडक्शन जब एक्सपैंड करेगा, नए मार्केट एंटर कर सकता है, व्हीकल प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और डिलीवरीज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल है फ्यूचर डाइवर्सिफिकेशन का, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स में, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, चाहे वो एनर्जी सिस्टम्स हो, उसमें भी बहुत बड़ा स्कोप दिख रहा है। इसके अलावा अगर जब हम सिग्निफिकेंसेस की बात कर रहे हैं, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि टेस्ला का जो मार्केट वैल्यूएशन है उसका जो बूम हमें देखने को मिला है वो यूएस इलेक्शंस से लिंक्ड क्यों है और यहाँ पे मेजर चेंज जो है
वो यूएस इलेक्शन के बाद ही क्यों आया है? सबसे पहला रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल रेगुलेशंस जो है एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क बैक्ड कैंडिडेट थे। यहाँ पर जो रेगुलेशंस हैं बाय द कमिंग प्रेसिडेंट, उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो फेवरेबल रहेंगे और ऐसे फेडरल रेगुलेशंस जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है उनको एक्सपेडाइट और तेजी से बाहर निकाला जाएगा, क्लियर किया जाएगा रेगुलेशंस को, और काफी स्ट्रक्चर्ड वे में ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ क्विकर अप्रूवल्स एक्सपेक्टेड है। अभी जो अप्रूवल्स का प्रोसेस है स्पेशली टेस्ला ऑटोनॉमस सिस्टम के लिए, उसमें डिले चल रहा है, जिससे एनफोर्समेंट में भी डिले होगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल जो है अब फास्टर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एलॉन मस्क बैक्ड कैंडिडेट रहे हैं। उसके अलावा इन्वेस्टर में एक भारी ऑप्टिज्म, पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दिए कि जो फेवरेबल ट्रीटमेंट होगा स्पेशली फॉर टेस्ला, और इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसका भी एक योगदान है, जिसमें काफी प्रमोशन सिर्फ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज और उस पर फोकस रखा जा रहा है। इसके अलावा आगे एक्सपेक्टेड है कि टैक्स एंड पॉलिसी बेनिफिट भी मिलेंगे टेस्ला को, जैसे कि टैक्स इंसेंटिव और रेगुलेशन से बचना, डीरेगुलेशन। उसके अलावा स्टॉक सर्ज, इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है स्पेशली जो रेगुलेटरी एडवांटेजेस मिलने वाले हैं टेस्ला को, वो टेस्ला के इस मार्केट वैल्यूएशन का ही रिजल्ट है। और यहां पर एक्सपेक्टेड है ये जो स्टॉक सर्ज है ये यूएस इलेक्शन का डायरेक्ट रिजल्ट है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटिमेंट आ गया है इन्वेस्टर्स में, और ये स्टॉक सर्ज उसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें यहां देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकते हैं टेस्ला के ग्रोथ के, जो कि हमें एविडेंटली दिख रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फेवरेबल पॉलिसीज जो हैं वो एक्सपेक्टेड है एक्सपेंशन के लिए। इन्वेस्टमेंट में बूस्ट एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इन्वेस्टर्स जो है काफी कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं। इसके अलावा जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और फ्रेमवर्क है, यूनिफाइड फेडरल रेगुलेशंस सबसे बड़ा इंपैक्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑटोनॉमस व्हीकल्स जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं स्टेट लॉज को। अलग अलग स्टेट में पैचवर्क है स्टेट लॉज का, और इनको साथ में समझने से बेटर है कि यूनिफाइड सेंट्रल रेगुलेशन आ जाए, फेडरल रेगुलेशन आ जाए। तो ये यूनिफाइड फेडरल रेगुलेशन जो है वो काफी पॉजिटिव रहेगा, इंपैक्ट रखेगा ऑटोनॉमस व्हीकल्स पर। इसके अलावा रेगुलेटरी रिलीफ जो है टेस्ला को देखने को मिलेगा, यहाँ पर कम रेगुलेटरी रोड ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली ऑटोनॉमस व्हीकल जहां पे हम ड्राइवरलेस व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, इनके सेफ्टी स्टैंडर्ड और अप्रूवल से रिलेटेड। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल है टेस्ला का बढ़ता हुआ दिख रहा है, रेगुलेशंस कम होते हुए दिख रहे हैं, अप्रूवल फास्ट होते हुए दिख रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेस्ला को एक स्कोप मिल जाता है कि वो ब्रॉडर ईवी इंडस्ट्री में इंपैक्ट ला सके। एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज जो है सपोर्टेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है सपोर्टेड है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स को भी फायदा देखने को मिलेगा, सिर्फ टेस्ला का फायदा नहीं है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स का भी फायदा है। इसके अलावा टेस्ला को जैसे जैसे बेनिफिट मिलेगा बाकी कॉम्पिटिटर्स भी ग्रो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट तो है। तो ये स्ट्रैटेजीज यूज करके काफी अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल सकती है हमें इलेक्ट्रिक और ऑटोनॉमस व्हीकल टेक्नोलॉजी में। और इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एक बहुत बड़ा डायरेक्ट इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा, जहां पर फेडरेशन की डायरेक्ट फेडरल बैकिंग रहेगी इन टर्म्स ऑफ ऑटोनॉमस व्हीकल टेक्नोलॉजी, और सप्लाई चेन एडवांटेजेस भी हमको देखने को मिलेंगे। जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फेडरलाइज्ड हो जाएंगे, सेंट्रल हो जाएंगे, तो यहाँ पर यूनिफाइड वे में रेगुलेटरी प्रोसेसेस जो है अनेबल करेंगे कि टेस्ला जो है अपने ऑपरेशंस बेहतर कर सके इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और साथ ही साथ नेसेसरी रिसोर्सेज को प्रोक्योर करने में, जैसे कि लिथियम बैटरीज।
तो ओवरऑल जो यहाँ पे सेंटिमेंट दिख रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री के टर्म्स में हो, चाहे इनोवेशन के टर्म्स में हो, चाहे इन्वायरमेंट के टर्म्स में हो, काफी पॉजिटिव दिख रहा है और उसी का इम्पैक्ट है ये जो स्टॉक सर्ज हमें देखने को मिला है। आई होप आपको इस पूरे टॉपिक पर काफी क्लैरिटी मिली होगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, टेस्ला's market value surged past 1 trillion following the US election results, largely driven by expectation of favorable policy for autonomous vehicle development under President-elect Donald Trump. Analyze the potential impacts of the following political shift on Tesla's growth, regulatory environment, and broader electric vehicle industry. Now you can easily answer this question. हमने सारे dimensions cover किए हुए हैं. You can send in your answers and suggestions in the comment section. Our team will get back to you. For more such videos and content related information, subscribe to our YouTube channel so that you can get more clarity on the topics related to exam. That was all from my side. Thank you so much.